Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. व्यापारी सम्मेलन में समस्याओं के समाधान की मांग, आंदोलन की चेतावनी। मेरठ में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा एक विशाल व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों व्यापारी यहां पहुंचे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और समस्याओं के समाधान की मांग की। सम्मेलन का आयोजन शर्मा मेमोरियल हॉल मेरठ में किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से व्यापारी शामिल हुए। पंडित आशु शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन विधानसभा घेराव के से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारियों को दुधारू गाय मानना बंद कर दिया जाए, नहीं तो संगठन इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों का उनके दफ्तर में घेराव करेगा। सम्मेलन में व्यापारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा उत्पीड़न, फूड विभाग द्वारा सैंपलिंग के नाम पर शोषण और अन्य सरकारी विभागों द्वारा व्यापारियों पर दबाव की शिकायतों की समस्या बताई। व्यापारी समाज का कहना है कि सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते व्यापारियों को मजबूरी और मजबूती से आंदोलन करने की जरूरत है। सम्मेलन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और अतिथियों ने व्यापारियों की समस्याओं पर विचार विश्राम किया और समाधान के लिए 11 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्य मांगों में उत्तर प्रदेश में व्यापारी आयोग का गठन, छोटे व्यापारियों का कर्ज माफी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण, ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना शामिल है। व्यापारी सम्मेलन में मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट अमित कुमार दीक्षित ने हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का समर्थन किया। सम्मेलन में अन्य विशिष्ट अतिथियों में ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पुनीत मोहन शर्मा, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता, सराफा एसोसिएशन के अतुल जैन और मेरठ के विभिन्न बाजारों से व्यापारी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित आशु शर्मा ने कहा कि व्यापारियों के लिए अब एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है, ताकि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का 8वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ विशाल व्यापारी महासम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। इसके अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों के व्यापारी आज मौजूद हैं और इस व्यापारी महासम्मेलन के अंदर हम लोग व्यापारियों की जो विभिन्न समस्याएं हैं प्रदेश सरकार से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित, उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में व्यापारी आयोग बनाने की, व्यापारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की हम लोग मांग कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की हम लोग मांग कर रहे हैं, जीएसटी विभाग के द्वारा जो व्यापारियों का शोषण उत्पन्न हो रहा है उन सब विषयों पर चिंतन मनन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और इसके बाद जो निकल के आएगा उन सब चीजों पे आगे आंदोलन की रणनीति आज यहाँ व्यापारी बनाएगा, जो सरकार के द्वारा विभिन्न तरीकों से व्यापारियों का शोषण हो रहा है। 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं व्यापारी विशाल व्यापारी महासम्मेलन के रूप में। तरीका निकाला जाएगा प्रेशर बनाने का सरकार पर? तरीका दो है, आंदोलन के माध्यम से भी है और चुनाव में वोट के माध्यम से भी है। प्रयास करेंगे कि सरकार आंदोलन के माध्यम से माने, अगर नहीं मानेगी तो आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से सरकार को हम दिखाने का बिल्कुल बात करेंगे। इस सम्मेलन में आज जो यहाँ तय होगा, जो राय मशवरा सब लोगों का होगा, उस राय मशवरे के बाद हम लोग आगे की रणनीति यहाँ तय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको ये इत्तला देने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आने वाली 11 तारीख बरोज पीर दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद होने जा रहा है। तरमीम बिल के ताल्लुक, औकाफ के ताल्लुक से आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। फ़कत अस्सलाम।